प्यारे साथियों, दोस्तों आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। जी हाँ दोस्तों, सब देखो क्या है ना, इस क्लास में क्या होगा, देखो गुफाएं मिलेंगी, मकबरा, इमामबाड़ा, किला, महल। यानी किस राजा का कहाँ मकबरा है, किसका किला कहाँ है, कौन सी गुफाएं कहाँ है, मतलब कि जब पूछ लिया जाता है एलोरा की गुफाएं कहाँ है। आपने बहुत क्वेश्चन देखे होंगे इस टाइप के आते हुए, और यूपी पुलिस में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वो भी ये क्लास रहने वाली है 6 नंबर की, और ये क्लास मैं आपको बता दूं 2 दिन में समाप्त होगी। लेकिन 2 दिन बाद आप नहीं कहोगे कि सर इसके 3 क्वेश्चन आए या 8, मैं सब करके आऊंगा। और क्वेश्चन भी इसके 2 से 3 दोस्तों बहुत ही आने की संभावना है, बहुत ज्यादा है। क्यों, मेरे भी जब मैं तैयारी करता था तब भी इसके 2-3 क्वेश्चन आए हैं। यूपी पुलिस एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर देखो तब भी मकबरा भी पूछे गए हैं, जनता की गुफाएं भी पूछी गई, इमामबाड़ा भी, किला भी, महल भी। तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, और इस क्लास को इतने अच्छे से कराएंगे ना कि लाइफ में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। टाइम वेस्ट ना करो ज्यादा, कोई फायदा नहीं है। और हाँ, अभी तक जिसको ना पता चला हो तो ये चीज हटा रहा हूं मैं, ये चीज आपको पढ़ने वालों आप तो पता ही है। राज यूपीपी ब्लॉग, आप लोग कह रहे थे सर ब्लॉग चैनल खोल लो, राज यूपीपी जॉब खोल लिया है। वो अभी सर्च में ना आ रहा होगा तो शाम तक आ जाएगा सर्च में, उस पर एक वीडियो डालने की देरी है बस। आज मैं पहला फर्स्ट ब्लॉग डालूंगा दोस्तों, टेंशन ना लो आप सभी लोग, और उसको सब्सक्राइब कर लो। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा चैनल की, और क्या बोलते हैं फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, ठीक है। जिससे कि आप लोगों को ये भी एंटरटेनमेंट भी होता रहे और पता भी चलता रहे कि क्या चीज कहाँ है। दोस्तों पहला, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल याद रख लो, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक आपने इसमें जरा से भी ढील दी ना तो बिल्कुल आप गए समझो, कोई फायदा नहीं। अब मैं 3 चीज लिखूंगा, ठीक है ना। एक सेकेंड। पर्यटन स्थल, आप भी लोग नोट्स बनाओ तो ऐसे लिख लो, पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल और किस कहाँ, मतलब कि स्थान पर है, और निर्माणकर्ता, स्थान और निर्माणकर्ता, निर्माणकर्ता, निर्माणकर्ता। दोस्तों अब तीनों की लिखो। पहला पर्यटन स्थल क्या होगा, कन्हेरी गुफाएं, कन्हेरी, कन्हेरी की गुफाएं, कन्हेरी की, या कन्हेरी गुफाएं भी लिख लो, कन्हेरी की गुफाएं, ठीक है, की गुफाएं। अभी मैं ट्रिक से, आपको पता ही है याद कराने की ट्रिक है यार, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई बोले तो महाराष्ट्र, कुछ भी ऑप्शन मिल सकता है, मुंबई या महाराष्ट्र, फिर आप लोग वहां कंफ्यूज हो जाओ तो कुछ क्या फायदा है। बौद्धों द्वारा, बौद्धों द्वारा, दोस्तों बौद्धों द्वारा कन्हेरी की गुफाएं, मुंबई महाराष्ट्र में बौद्धों के द्वारा। दोस्तों अब एक चीज याद रखो मित्रों, ठीक है ना, कि बौद्धों द्वारा, बौद्ध किसके लिए, मतलब कि क्या, कन्हेरी के लिए, यानी कन्हेरी बोले तो कन्हैया जी, ठीक है ना। कन्हेरी की गुफा यानी कन्हैया जी कौन सी गुफा में रहते थे, जहां पर बुद्ध भगवान भी रहते थे, यानी कि बुद्धों के साथ रहते थे कौन, कन्हैया जी। यानी कन्हेरी की गुफाएं कहाँ, बौद्धों ने निर्माण कराया, यानी बौद्धों के द्वारा बनवाई गई है, यानी कि कन्हेरी की गुफाएं बौद्धों द्वारा, निर्माण करता बौद्धों द्वारा, ठीक है। इस तरह से लिखना। और दूसरा, अभी बहुत अच्छे बहुत ही अच्छे आएंगे, ठीक है क्वेश्चन। एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, टेंशन ना लो, आपकी फुल हिस्ट्री होगी इसमें, फुल जीएस, फुल करंट, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छूटेगा एग्जाम तक। अभी देखो आपको पता है अभी तक ऑनलाइन नहीं हो रहा है, जब आप लोग अभी अभी से ही मैं वो कर दे रहा हूँ ना आपको, जीके तो मैं कह रहा हूँ 30+ से ज्यादा करवाऊंगा, आप लोग टेंशन ना लो, बस बने रहो इसी तरह। एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी मुंबई महाराष्ट्र है, ठीक है ना, मुंबई महाराष्ट्र, इसको लिख लो मुंबई महाराष्ट्र। ये है राष्ट्रकूटों द्वारा, राष्ट्र राष्ट्रकूटों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा, ठीक है। इस तरह लिख लो, राष्ट्रकूटों द्वारा। एलिफेंटा की गुफाएं, यानी कि हाथी, एलिफेंटा बोले तो अपने बोलते नहीं हाथी, एलिफेंट हाथी, तो हाथी दोस्तों याद रखो राष्ट्रकूटों, यानी कि राष्ट्रकूटों के लिए हाथी काम आता था, या कुछ भी याद रखो कि राष्ट्रकूटों द्वारा एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा का निर्माण किसने करवाया, राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों दोस्तों याद कर लो, क्वेश्चन ऐसे छपते हैं डायरेक्ट, एलिफेंटा की गुफाएं तो राष्ट्रकूटों, भैया एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूटों, जहां दिख गया एलिफेंटा की गुफाएं वहां राष्ट्रकूटों, ठीक है ना। तीसरा, अजंता की गुफाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है सब यार, अजंता की गुफाएं। और हल्के में जो ले गया वो तो फिर कोई फायदा नहीं। और ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र,
औरंगाबाद, ये भी महाराष्ट्र, ठीक है ना दोस्तों। औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र, और गुप्त शासकों द्वारा, इसका है गुप्त शासकों, गुप्त शासकों द्वारा, ठीक है ना। एलिफेंटा की गुफाएं आपने पढ़ी हैं, कहाँ है, राष्ट्रकूटों द्वारा। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, और औरंगाबाद महाराष्ट्र, गुप्त शासकों द्वारा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें आप लोग तीन तीन अगर ना याद कर पाओ तो एक चीज बहुत अच्छे से याद कर लो कि पर्यटन स्थल किस स्थान पर है। और अधिकतर क्वेश्चन अगर तीन आएंगे तो 3/3 भी हो सकता है कि स्थानीय पूछे, या हो सकता है 2/3 भी, दो क्वेश्चन भी स्थान के ही पूछ सकता है, ठीक है ना। ये गौड़ों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा, गुप्त शासकों द्वारा, ये बहुत कम आएगा, रेयर केस में आएगा, नहीं अन्यथा यही आएगा कि कनेरी की गुफाएं तो मुंबई, एलिफेंटा की गुफाएं तो ये भी मुंबई महाराष्ट्र, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र, ठीक है ना। इस तरह से याद कर लो, हालांकि करना पूरा याद पड़ेगा। अब अजंता की गुफाएं, अजंता औरंगाबाद, देखो नाम मिलता है नहीं, अजंता औरंगाबाद। अजंता कहाँ रहता है या कहाँ रहती है, औरंगाबाद में, ठीक है। एलोरा की गुफाएं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सब कुछ एक से एक। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं किसने निर्माण कराया, ना याद करो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जरूर याद कर लो। कनेरी, कान्हाजी मुंबई, एलिफेंटा वो भी मुंबई। एक सेकंड सॉरी यार, आज तबीयत सी थोड़ी खराब सी लग रही दोस्तों, अभी सो के उठाऊं, आप लोग विश्वास नहीं मानोगे। एलोरा की गुफाएं दोस्तों, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद, इसको क्या लिखना है फिर तो, औरंगाबाद महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये भी बौद्धों द्वारा, बौद्धों द्वारा, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन ये चीज आपको याद रखनी, और एलोरा की गुफाएं कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र, अजंता एलोरा, ऐसे याद रखो। एलोरा अजंता, एलोरा अजंता, अजंता एलोरा, औरंगाबाद यानी कि औरंगाबाद, दोनों ऐसे कर लो, औरंगाबाद, ठीक है ना, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अब कनेरी की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं दोनों मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, कनेरी एलिफेंटा, कनेरी एलिफेंटा मुंबई, अजंता एलोरा औरंगाबाद, ठीक है ना, अजंता एलोरा औरंगाबाद। अब याद रख लो बिल्कुल, अजंता एलोरा। अब वैसे याद करना चाह रहे हो कि आपके कोई दोस्त दो नाम के हैं, एक लिख लो अजंता, एक एलोरा, अजंता एलोरा, अजंता एलोरा। मेरे दो फ्रेंड है अजंता एलोरा, कहाँ रहते हैं, औरंगाबाद में। मेरे दो फ्रेंड है अजंता एलोरा, कहाँ रहते हैं, औरंगाबाद में। और कान्हा एलिफेंट, हमारे कन्हेरी और एलिफेंट, हाथी जिस पर बैठे हैं कान्हा जी, वो कहाँ रहते हैं, मुंबई में, ठीक है ना। मुंबई के कौन, कान्हा जी का किस पर, हाथी पर बैठ के, कहाँ, एलिफेंट पर बैठ के कान्हा जी गए हमारे मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। कंफर्म हुआ। कंदरिया महादेव मंदिर, पांचवा, कंदरिया महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। जितने भी लिखाऊंगा ना पर्यटन स्थल, आज के बाद एक भी छूटेगा नहीं आपका, इतना मुझे पता है। खजुराहो मध्य प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश। कंदरिया, 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 कंदरिया खजुराहो, चंदेल राजाओं द्वारा, चंदेल राजाओं ने बनवाया, ठीक है ना, चंदेल, चंदेल राजा, चंदेल राजा। कंदरिया, कंदरिया क्या रखो, खजुराहो, कंदरिया बोले तो, कंदरिया बोल तो अब लोग कहते नहीं है कंदरिया, या मतलब घिमोरिया हो गया, तो भैया खुजली तो मची रही हुई, खुजाओ, ठीक है ना, खुजराओ, कंदरिया खुजराओ, ठीक है ना, कंदरिया खुजराओ। याद तो दोस्तों देखो ऐसे ही करने पड़ेंगे, अब आप डायरेक्ट भी पढ़ के जाओगे तब भी आपको याद कुछ नहीं रहने वाला है। वहां मृगनयनी का महल इंपॉर्टेंट है, मृगनयनी का महल, मृगनयनी का महल। और मृगनयनी का महल की बात करें दोस्तों, ये है हमारा ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है ना, ग्वालियर मध्य प्रदेश। अब ये किसने बनवाया दोस्तों, ग्वालियर मध्य प्रदेश में मृगनयनी, तो ये बनवाया राजा मानसिंह तोमर, राजा मानसिंह, मानसिंह, राजा मानसिंह, ठीक है ना। ये भी अगर आप हो सके याद कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा मानसिंह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मृगनयनी का महल तो ग्वालियर, मृगनयनी, मृगनयनी, वाह भाई वाह, मृगनयनी कहाँ, ग्वालियर। इतना सुंदर नाम है मृगनयनी, तो उतना ही सुंदर नाम होना चाहिए रहने का स्थान, यानी कि ग्वालियर, ग्वालियर मृगनयनी, मृगनयनी
ग्वालियर, ठीक है ना, मृगनयनी ग्वालियर, कितना अच्छे दोनों नाम है, मिक्स याद कर लो कि मृगनयनी ग्वालियर। सातवां, 1 मिनट कैमरा चेक किया जाए। हाँ जी बस ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, फिट एंड फाइन। सातवां, गोलकुंडा का किला, देखो अब किला देखो, गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा का, गोलकुंडा का किला। दोस्तों ऐसी चीज अभी तक आपने ना पढ़ी हो तो बताओ, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। हैदराबाद, हैदराबाद, कुतुबुशाही, कुतुब कुतुबुशाही, कुतुबुशाही, ठीक है ना, इनके द्वारा बनवाया गया। दोस्तों गोलकुंडा हैदराबाद, भैया हैदराबाद में क्या है, गोलकुंडा। आप गए कहाँ घूमने, हैदराबाद, और वहां क्या दिखा आपको, गोलकुंडा। आप लोग नहाए भी नहीं, नदी में आपने देख लिया गोलकुंडा, कहते नहीं अरे कुंडा है यहाँ तो यार, गोलकुंडा, आपने देखा गोलकुंडा, हैदराबाद में गोलकुंडा, भैया ना 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 ना, खाली बिरयानी खा के लौट है, गोलकुंडा में स्नान नहीं किया आपने, गोलकुंडा देख लिया, ठीक है ना। आप लोग गए हैदराबाद, गोलकुंडा देख के वापस चले आए, ऐसे याद रखो दोस्तों, ये नोट कर लो, फिर मिटाएं, आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसे टॉपिक ही क्वेश्चन देते हैं आपको, जो जहां आपने आपको 3 क्वेश्चन ऐसे रखे मिल गए, वो देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गुफाएं तीनों 1 2 3 4, भैया आईएमपी लिख के रख लो कि गुफाएं अधिकतर पूछी जाती हैं, ठीक है। और मैं बताऊंगा क्या मकबरा पूछा जाएगा, इसमें से भी आ सकता है, महल किला भी आ सकता है, लेकिन गुफाएं, और जो मैं बताने वाला हूँ गुफाएं, और अभी जो मैं बताया हूँ इमामबाड़ा, और एक चीज और जो अभी आने वाली है, वो बहुत चीज पूछी जाएगी, ठीक है ना, आपको कंफर्म कराते चलें। बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, याद रखो, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अभी से जिसका सपना है ना वर्दी पहनना, तो जो अभी से क्लास ले रहा है भैया, उसका तो काम 100% होने वाला है, ठीक है। विजय स्तंभ, 8वां नंबर दोस्तों डालो, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। और ये कहाँ है विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़, 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 और राजस्थान में ही है, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान, सिंपल सी बात है। अब चित्तौड़गढ़ है तो महाराणा कौन थे अपने वहां, बताओ सब लोग, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा, याद हो तो ठीक है, वरना याद करने की कोशिश करना, याद रखना, ठीक है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ पर क्या आपको विजय प्राप्त हुई, आप खुद सोच लो खुद को राजा, और मैंने विजय कह दो कि मैंने विजय स्तंभ पर, वो चित्तौड़गढ़ पर मैंने विजय, मतलब कि विजय प्राप्त की, चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की, यानी कि विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान, याद रखना, राजस्थान चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, सॉरी चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान तो पूरा एक राज्य हो गया, स्टेट, उसके अंदर ये चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। तो आपने कहाँ विजय प्राप्त की, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में आपको विजय प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बना लो भैया, किसी तरह याद कर लो, यही फंसने वाला है, कुतुब मीनार, देख रहे हो कुतुब मीनार, क्वेश्चन तो यही आने वाले हैं, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, वाह भाई वाह, और कहाँ है तो सभी को पता है, दिल्ली, जिसको ना पता लिख लो, ये क्वेश्चन आया भी है प्रीवियस ईयर में, कुतुब मीनार दिल्ली, और इसका निर्माण किसने कराया है पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, वाह, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली, बस, और दिल्ली ही में ही कुतुबुद्दीन ऐबक रहता था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार दिल्ली में है, और किसने बनवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें कुछ करना, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, और रहता कहाँ था कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली, बस इतनी सी बात है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये तो कंफर्म है ना, कोई दिक्कत इसमें भी, जो आसान है उसको पढ़ा लो। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजमेर राजस्थान, अजमेर राजस्थान, राजस्थान, अजमेर राजस्थान, ठीक है, अजमेर राजस्थान, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अजमेर राजस्थान। अब इसके लिख देखो सब चीज लो, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मैं बताऊं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अजमेर राजस्थान, अजमेर, अजमेर में क्या है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, आप लोग गए राजस्थान घूमने, और आज राजस्थान में आप लोग कहाँ रुके, अजमेर में,
अजमेर राजस्थान में। ये देखो बहुत से बंदे होंगे जिनको ये चीज पता होगी कि राजस्थान में ये जगह है मशहूर, और कई बंदों को नहीं पता होगी, कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे कि मुझे भी नहीं पता होता अधिकतर कि किस स्टेट में क्या था, पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो सब पता ही है। 2.5 दिन का झोपड़ा, आप लोग गए राजस्थान, वहां आप अजमेर में रुके, अजमेर आप मान लो कि होटल में रुकने के थे लेकिन होटल ना मिल पाया, तो आप कहाँ रुके, एक झोपड़े में। वो कैसा था, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो आप अजमेर गए राजस्थान घूमने, तो वहां 2.5 दिन के झोपड़े में रुकना पड़ा आपको, ठीक है। 11वां नंबर, हौज खास, हौज खास। ऐसे क्वेश्चन आज तक आपने पढ़े हैं या दोस्तों नहीं? याद रखो, कुछ तो पढ़े होंगे लेकिन कुछ नहीं पढ़े होंगे, और मैं आपको A to Z पढ़ाऊंगा। दिल्ली अलाउद्दीन खिजली, दिल्ली अलाउद्दीन खिजली, अलाउद्दीन खुजली। हौज खास, हौज खास भैया दिल्ली में, ये भी याद रखो, कुतुब मीनार दिल्ली में, हौज खास, हौज हौज खास यानी कुछ खास चीज कहाँ है, दिल्ली में। हौज खास, हौज खास कहाँ है, दिल्ली में। और अलाउद्दीन खिजली, देखो हौज खास, अलाउद्दीन खिजली, खास खिजली, खास खिजली याद रखना, खास खिजली कहाँ, दिल्ली में। खास खिजली कहाँ है, दिल्ली में, खास खिजली दिल्ली में। अब जहाँ दिख जाए हौज खास और जहाँ दिख जाए अलाउद्दीन खिजली, तो वहां बहुत चीज मिलेगी आपको दिल्ली में। दिल्ली में कहा है, हौज खास, खास खुजली, खास खिजली दिल्ली में है, ठीक है। कंफर्म हुआ। 12वां, तुगलकाबाद, 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 तुगलकाबाद भी दिल्ली में है, इसको भी याद कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में ना लो, सोचो सर ये याद नहीं हो पाए तो फिर क्या करें। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन, एक सेकेंड, गया, याद तो करने पड़ेंगे, गयासुद्दीन तुगलक। तभी तो नंबर नहीं आते जीके में किसी के, 15 क्यों नहीं आते, हिंदी में 37/37 क्यों आ जाते हैं। आपको पता है एक बुक पढ़नी है, उसमें तो मुझे 37/37 ले आऊंगा, पर आपको अगर मैं बता दूं कि आपको भी इसमें भी एक बुक पढ़नी हो, 37/35 तो ला ही सकते हो, तब कैसा रहेगा। अब वो बुक पता क्या मैं बनवाऊंगा, आप लोग बस एक नोट्स बना लो अच्छे से, जिसने जिसने बना लिया बहुत अच्छी बात है, और उसमें डाल दो राजीव पी जॉब स्पेशल जीके, ठीक है ना, जीके जीएस जो भी डालो, करंट वरेंट, और सब आपको मिलेगी। जब तक एग्जाम ना हो जाएगा हर एक क्लास मिलेगी आपको, कभी कंफर्म कराते चलेंगे। जो अभी से तैयारी करेगा उसको बहुत आसान होने वाला है। तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, जहां तुगलक दिख जाए वहां तुगलक ही होगा, वे भी कहाँ, दिल्ली में। तुगलक तुगलक दिल्ली, हौज खास खास दिल्ली, खास खास दिल्ली, तुगलक तुगलक दिल्ली। इसी तरह से याद रखो इस चीज सब। 13 नंबर, अरुण जेटली स्टेडियम, देखो इंपॉर्टेंट, अरुण आया भी है, अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, ठीक है ना। और किसने बनवाया, कमेंट में बताओ, बताओगे क्या। अरुण जेटली स्टेडियम, फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक। ये तो शायद नाम अभी चेंज हुआ है मेरे हिसाब से, बना तो बहुत पहले से। फिरोज तुगलक, अब याद रखो, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। अरुण जेटली कहाँ के भैया, अरुण जेटली कौन नहीं जान रहा है ना, अरुण जेटली दिल्ली से हैं, ठीक है, अरुण जेटली दिल्ली से हैं, और इनका निर्माण फिरोज तुगलक ने कराया। बस स्थान याद कर लो, देखो स्थान 100% याद कर लो, और ये आप 90% याद कर लो, ऐसे समझो, मतलब कि इस पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, उस पर भी रहना चाहिए, ऐसा ना हो वो छोड़ जाओ। अब क्वेश्चन उसने वही पूछ लिया एक, तब एक तो गलत होगा ही आपका। 14 नंबर, बूंदी का किला, बूंदी का किला, बूंदी का किला। और बूंदी का किला कहाँ है दोस्तों आपका, बूंदी राजस्थान, बूंदी राजस्थान, बूंदी का किला बूंदी राजस्थान, और वो भी कहाँ पड़ता है, बूंदी का राजा नगर सिंह, राजा नगर सिंह, राजा नगर सिंह। देखो बूंदी का किला, बूंदी राजस्थान, ठीक है ना, बूंदी राजस्थान, कहाँ, राजानगर, बूंदी, बूंदी का किला। अब आप कहोगे सर बूंदी क्या होती है, लड्डू वाली बूंदी मान लो यहाँ पर, ठीक है, लड्डू वाली बूंदी, बूंदी का किला बना दिया, यानी कि लड्डू का किला बना दिया, बूंदी का किला बना दिया, कहाँ, बूंदी राजस्थान में, तभी तो नाम पड़ा बूंदी का किला, बूंदी में ही है, वो भी कहाँ है, राजस्थान। अगर बूंदी का किला आपको पूछता है वो सिर्फ राजस्थान देता है, तब कंफ्यूज मत होना, बूंदी कहाँ है, राजस्थान में, याद रखना। वो लड्डू खाने कहाँ गए आप, राजस्थान। जब राजस्थान आप घूमने गए थे अजमेर में, तो वहां आपने लड्डू भी खाए, यानी कि बूंदी के लड्डू खाए वहां आपने, ये चीज याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट कभी नहीं पूछता है, आपको ऐसे नहीं देगा बूंदी का किला, बूंदी
फिर राजस्थान ऑब्लिक दे दे, जिससे कि आप लोग समझ भी जाओ कि लो भैया एक भूल जाओ तो दूसरा याद आ जाए। ना 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 ना, वो कंफ्यूज करने के लिए 3 क्वेश्चन अगर देगा तो कुतुब मीनार को सीधे दे देगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, तो हौस खास को दे देगा मानो वो सॉरी क्या था चित्तौड़गढ़, हाँ विजय स्तंभ सीधे राजस्थान दे देगा, और इसको नहीं बूंदी दे देगा राजस्थान, और चित्तौड़ दे देगा चित्तौड़गढ़ में वो क्या बोलते हैं विजय स्तंभ दे देगा चित्तौड़गढ़ में। तो इस तरह 3 तरह से वो क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 14 हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ठीक है, और इसको अभी थोड़ी ही कराएंगे, बाकी की नेक्स्ट कभी जब आप लोग कहोगे सर सेकंड पार्ट इसका भी चाहिए। देखो मैं अभी पार्ट 1 करा रहा हूँ, पार्ट 2 अटका रहा हूँ। आप लोग समझ सकते हो कि क्लास किस लेवल की आपकी चल रही है। इस लेवल की चलेगी ना, टेंशन ना लो। जैसे बाहुबली आई, बाहुबली के बाद बाहुबली 2, केजीएफ, केजीएफ बाद केजीएफ 2, वैसे ही चैप्टर 1 और उसके बाद चैप्टर नंबर 2, फिर देखना पार्ट 2 देखना, आग लगा दें बिल्कुल। और मेरे हिसाब से तो क्लास यहीं खत्म करना चाहो दोस्तों कर लो, क्योंकि देखो काफी लंबी क्लास हो चुकी है 20-21 मिनट की। और कितना बचा है आपका? हाँ 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। कि अभी नेक्स्ट अब ये बताओ पहले, ये चीज अच्छा लगा आपको पढ़ने? अभी मकबरा भी बाकी है, कई एक बाकी है, वो भी मैं आपको सब कवर कराऊंगा। क्लास कैसी लगी पहले ये बताना कमेंट में, और पार्ट 2 चाहिए तो भी बताना। और ब्लॉग चैनल जिसने अगर ना किया हो सब्सक्राइब, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में लिंक दे दूंगा। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको फुल मस्ती और फुल एंजॉयमेंट और फुल चीज बताता रहूं कि देखो ये मेरा रूम है या मेरे दोस्त हैं, यहाँ ड्यूटी चल रही है, वहां ड्यूटी चल रही है, कैसे जा रहे हैं कैसे आ रहे हैं, ठीक है। सब चीज आपको उसमें बड़ा मस्त बिल्कुल मिलेगा माहौल, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।